वोटिंग की है। चलिए अनिल जी, अनिल गोयल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी से। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगी। सीधे तौर पर मनीष झा जी ने बड़ी ईमानदारी से कहा हमारे एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि डिबेट में आगे बढ़ते हुए मैं इनसे वजह भी पूछ लूंगी। इस बीच मुझे ये बताइए सर, ये भी कह रहे हैं कि 12 बीजेपी के जो सांसद रहे हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और उनके वोट रेड्डी खेमे को गए हैं। बिना तथ्यों के कोई बात करे उसका कोई जवाब नहीं है। आपने एक बात देखी हो पूरी डिबेट के अंदर, ये जब मीडिया पर भी आरोप लगाते हैं अपनी गलती स्वीकार करने की आदत हो चुकी है, हमारे ऊपर आरोप तो बीजेपी भी लगाती है सर। कभी आप लोग हमें कहते हो कि हम कांग्रेसी हैं, कभी वो हमें कहते हैं कि हम भाजपाई हैं, तो सर वो तो हमें आदत हो गई है, हमें पता है कि हम क्या है, हमारी टैगलाइन क्या है सर। हमने आपको तथ्य दिखाया है, सच दिया है, जिम्मेदारी से तथ्य दिया है। ठीक है मनीष जी आ रही हूँ, मनीष जी आ रही हूँ, बोलिए अनिल जी। नाश कहा नहीं, दूसरों पर आरोप लगाए, ये विपक्ष की आदत बन चुकी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डूबती हुई नाव होती है उसमें से चूहे भी कूद के भागने लगते हैं। ये तो सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर सांसदों को ये दिखाई दे रहा है कि इंडी गठबंधन डूब रहा है और इंडी गठबंधन डूब रहा है तो उनसे कूद करके जा रहे हैं। ये अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे खुद इन्होंने स्वीकार करा है कि एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं और इनके इसके अलावा भी कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करी है, लेकिन ये यहाँ पर बोलने पर संकोच कर रहे हैं। दूसरी बात, अब ये कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे। संकोच आप भी कर रहे हो और वो सही बोल रहे हो कि 12 आपके सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। पूजा जी ये कह रहे हैं हम समीक्षा करेंगे और ये कह रहे व्यक्तिगत प्रभाव की वजह से एनडीए गठबंधन को अधिक वोट मिले। इसका मतलब ये कहें कि हमारा जो एनडीए, जो हमारे माननीय सीपी राधाकृष्णन जी थे, उनका व्यक्तिगत प्रभाव इतना था कि और जो जनों के वोट भी हमको मिले हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये चुनाव की तरीके से नहीं लड़े। आप जब इन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया तो इनके नेता राहुल गांधी विदेशों में चले गए। स्किल तो ये बात मैं भी मानूंगी कि ये स्किल आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, इनको सीखना चाहिए कि प्रधानी का चुनाव भी देश का आम चुनाव समझ करके लड़े। ये लड़ नहीं पाते हैं, ये प्रधानी को प्रधानी की तरह लड़ देते। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा क्रॉस वोटिंग पर हो रही है और क्रॉस वोटिंग के बाद टेंशन पर हो रही है, क्योंकि टेंशन दोनों ही खेमों में बढ़ी हुई है। क्या इन आंकड़ों से इतर भी कुछ ऐसे समीकरण हैं जो शायद रिजॉल्व होने चाहिए? अनिल गोयल जी के पास में जाऊंगे। अनिल गोयल जी, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? मनीष झा ने अपने आंकड़े तो रिवील किए ही किए और आपके आंकड़े के लिए कह रहे हैं बीजेपी के 12 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है। सर, कुछ असंतोष तो एनडीए में भी है, ये तय बात है। नहीं पूजा जी, कहीं कोई असंतोष नहीं है, और असंतोष होता तो हमारे जितने वोट हमें मिलने थे उससे ज्यादा वोट हमें नहीं मिले, इसलिए कहीं भी असंतोष नहीं है। और आपने एक बात देखी है कि हमें एनडीए को वाईएसआरसीपी और टीडीपी ने समर्थन करा, ओपन समर्थन करा है। जो विपक्षी दलों ने हमको ओपन समर्थन करा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और बीआरएस बीजेटी कैसा ओपन समर्थन, किस ओपन समर्थन की आप बात कर रहे हैं अनिल गोयल जी? पर्ची में 1 और 2 लिखना ये ओपन समर्थन था, या 1 और 2 सही से ना लिख पाना ये ओपन समर्थन था? पूजा जी मेरा ये कहना है कि ये अपने जो इनके जो विपक्षी दल हैं इनको ये संगठित नहीं रख पाए, इनसे इन्होंने संपर्क नहीं करा। लेकिन ज्यादा आंकड़े होना इस बात का भी तो प्रमाण नहीं है कि आप संगठित रख पाए हैं सर, क्योंकि उन आंकड़ों में तो ये कहीं से नहीं लिखा हुआ है कि कौन संगठित रख पाया या कौन संगठित नहीं रख पाया। ये जस्ट लाइक वैसा है कि क्लासरूम का मॉनिटर चुना जाना था और क्लासरूम को बोला गया कि हिडन वोटिंग होनी है, किसी का नाम नहीं आएगा। अब इसमें ये कैसे पता चले कि आपके लोगों ने उनको वोट नहीं किया या उनके लोगों ने आपको वोट नहीं किया? सर पूजा जी, बड़ा स्पष्ट है कि हमारे जितने वोट थे उससे ज्यादा हमें वोट मिले हैं, तो इससे ज्यादा तो स्पष्टता नहीं हो सकती। सर ओम प्रकाश राजभर बिहार में आपके खिलाफ ताल ठोकने की बात कर रहे हैं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और भी साउथ के कई ऐसे सांसद हैं जो कि सीधे तौर पर आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो सिर्फ ये कह देना
और या उस तत्व को स्वीकार ना करना, क्योंकि आंकड़े आपके फेवर में है। ये दो अलग अलग बातें नहीं लगती हैं आपको? बोले सर। नहीं, मेरा ये कहना है। हेलो, हाँ जी सर, आप ऑडिबल हैं, बोले। हाँ, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो लोग, जो इनकी आप बात कर रहे हो, हर आदमी जब चुनाव लड़ता है, हर आदमी अपनी पार्टी को अधिक से अधिक सीट मिले उसके लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए प्रयास करने के लिए दबाव की करते हैं। आप अगर ये देखा जाए तो विपक्षी दलों में तो बहुत ज्यादा फूट है, हमारे में तो उन्होंने अपनी बात कह दी। आप कह रहे हैं आप में फूट है, उनमें बहुत ज्यादा फूट है। आशीष ये और ये है तो अनिल जी काउंटर है आपका, अनिल जी काउंटर है आपका, बोलिए। हमारी वो पार्टी है जिसकी बेस लाइन है कट्टर ईमानदारी। हमें ये परहेज के स्वीकार करने में कोई परहेज नहीं, कोई परहेज नहीं कि हमारे एक सांसद ने। सर हो सकता है कि आप एक के आंकड़े में 3 को छुपा रहे हो सकता है सर आप एक के आंकड़े में 3 को छुपा रहे हो सर, ये आपका कवर हो सकता है सर, ये आपका कवर हो। एक बार अनिल गोयल जी को सुन लेते हैं। अनिल गोयल जी बोलिए, अनिल गोयल जी बोलिए। अभी ठीक करने के लिए तैयार नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। इनका तो ये कि हारने के बाद भी खुशी मनाते हैं। ये लोग अपनी हार की समीक्षा करें, क्यों हारे, कैसे हारे, हमारे लोगों ने क्रॉस क्यों करी, लोग अनिल जी 42 सांसद जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो किसी भी खेमे में नहीं थे, क्या उन्होंने सिर्फ बीजेपी या सिर्फ एनडीए के लिए वोट किया है सर? सीधा क्वेश्चन है। हमने तो हर से वोट मांगा है पूजा जी, हमने तो हर एक से समर्थन मांगा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है। सर इस तरह नहीं समझ में आएगा, इस तरह नहीं समझ में आएगा। विपुल सुनील जी आपके पास आ रही हूँ। राष्ट्रपति जी को और उनको अंततः गतवा। अनिल गोयल साहब काउंटर है आपका, अनिल गोयल जी काउंटर है आपका। तो ये काफी क्लियर हो चुका है। एनडीए से जो आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये एनडीए के गठबंधन में शामिल हैं या बाहर हैं? जो इनका एनडीए गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें साथी हैं या बाहर हैं? हम बिहार में चुनाव मिलकर लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे? ये खुद कंफ्यूज हैं। कहीं पर आप लड़ते हैं, कहीं पर साथ लगते हैं, कहीं पर आरोप लगाते हैं, कहीं पर उनके साथ। अनिल जी का फ्रेम फ्रीज है, लेकिन उसके बावजूद भी वर्सेस का विंडो बना सकते हैं आप, बनाइए। आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, अलग चुनाव लड़ेंगे? आप खुद दिल्ली में अलग चुनाव लड़ते हो, पंजाब में अलग चुनाव, दिल्ली में गठबंधन करते हो, पंजाब में अलग चुनाव लड़ते हो। आपकी स्थिति क्या, आपकी स्थिति स्पष्ट देखना चाहती हैं? अनिल जी ये तो बड़ा सा बचकाना सा हो गया, क्योंकि बीजेपी भी कई राज्यों में साथ पर है, कहीं अलग है। अवसर सभी जानते हैं कि सियासत अवसरवादिता का खेल है। अवसर जिसको जहां जैसा मिलेगा वो भुनाएगा उसको, और शायद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यही हुआ है। पूजा जी मैं बड़ा स्पष्ट है, हमारे गठबंधन में इस तरह का कहीं नहीं है। कैसा मेरा ये कि अभी इन्होंने दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ा, पंजाब में अलग चुनाव लड़ा, कभी गठबंधन में शामिल होते हैं, कभी गठबंधन से बाहर हो जाते हैं। मैं ये बात क्या, बिहार में चुनाव होने वाला है, उस बिहार में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, उससे अलग चुनाव लड़ेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने गठबंधन को संविधान की रक्षा समर्थन करा है, बाबा साहब के साथ ही संविधान की रक्षा करना चाहती है। गठबंधन में फूट है, ये आपस में एक साथ नहीं है। ये सिर्फ अपने मतलब के अलग होते हैं। डॉक्टर विपुल के पास जाओगे, डॉक्टर विपुल के पास बिहार से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर विपुल के पास अपने नफे नुकसान से मतलब है। ठीक है, अपने नफे नुकसान के पास जाएंगे। गठबंधन करते हैं, अपने नफे नुकसान के गठबंधन को तोड़ते हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो अपने नफे नुकसान की बात करता है, जनता उनको स्वीकार नहीं करती। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन तक था। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर विपुल मैं आपके पास आऊंगी। नफे नुकसान का जिक्र यहाँ पर अनिल गोयल सीधे तौर पर कर रहे हैं कि जो अपने नफे नुकसान की बात करता है, जनता उसको स्वीकार नहीं